हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे। तो दोस्तों, आज दिन है सैटरडे का, वीकेंड है। तो घर पर ही थे, यूट्यूब ओपन किया तो एक भाई का कमेंट एक नज़रों में आया। तो आज सोचा इसी टॉपिक पे वीडियो बना के आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज देते हैं, थोड़ा सा अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मैं जब रोमानिया आया तो मैंने जो वर्क परमिट अप्लाई किया था, मेरा वर्क परमिट कितनी देर में आया, अपॉइंटमेंट लेटर कितने दिनों बाद मिला। तो ये सारी डिटेल आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने जब अपना वर्क परमिट अप्लाई किया था तो या रोमानिया के लिए, तो 17 अक्टूबर 2021 को मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए। तो एक एजेंसी के थ्रू मैंने अप्लाई किया था। तो मेरा वर्क परमिट ठीक 2 माह 10-12 दिन के बाद आ गया था। तकरीबन 28-29 दिसंबर को मेरा वर्क परमिट आ गया था। तो कुछ दोस्तों का था जिनको जिनको मैं जानता हूँ, कई का 5 माह के बाद आया, कई का 6 माह के बाद। लेकिन मेरे जितने भी जानने वाले थे या वहाँ पर जितने भी लड़कों से मेरी मुलाकात हुई, उन सब के बकौल वो सभी यही कह रहे थे, हालांकि उस एजेंसी के बकौल भी, कि इतनी जल्दी इतनी स्पीड में आज तक किसी का भी परमिट नहीं आया। कम से कम 3 माह का वक्त दरकार होता है, लेकिन मेरा परमिट 2 माह 10 दिन 10-12 दिन के अंदर अंदर आ गया था, नहीं आया। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंसान की जो नसीब है, लक है, वो सबसे ज़्यादा इसमें काम करता है। अगर आपका नसीब है, आपका लक है, तो आपका वर्क परमिट जल्दी आ जाएगा। लेकिन राउंड अबाउट जो एवरेज टाइम है वो 3 से 4 माह जस्ट वर्क परमिट आने पे ही लग जाते हैं। बाकी का प्रोसेस बाद में है कि एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, अपॉइंटमेंट डेट मिलती है, फिर उसके बाद अगला प्रोसेस जो कि प्रोटेक्टर वगैरह या टिकट का, वो आगे का प्रोसेस, वो 1-2 माह का प्रोसेस वो भी है। लेकिन जब मेरा वर्क परमिट आया तो अपॉइंटमेंट लेटर आया मेरी 28 दिसंबर को मेरा वर्क परमिट आया। उसके बाद और मेरी 17-18 जनवरी को अपॉइंटमेंट लेटर भी मेरा आ गया। इतनी जल्दी किसी का अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं आता। मतलब मेरा 10 से 12 दिन के गैप के दरमियान, 12-14 दिन के अंदर अंदर मेरा अपॉइंटमेंट लेटर भी एम्बेसी से निकल आया। हमको अपॉइंटमेंट की डेट मिली 3 फरवरी 2022 की ये बात है। जब मैं इस्लामाबाद एम्बेसी की तरफ से हमको कॉल आई, अपॉइंटमेंट लेटर आया। तो 3 फरवरी की अपॉइंटमेंट थी, हम अपॉइंटमेंट पे गए। लेकिन वहाँ पर जाके एक इशू हुआ, जो कि अगर मेरे कुछ काम ज़्यादा स्पीड से हुए, ज़्यादा जल्दी हुए, लेकिन मेरा एक काम जो कि मेरा आज तक इतना उस काम पे किसी का टाइम भी नहीं लगा। तो अपॉइंटमेंट लेटर में भी बहुत से इश्यूज़ हैं। कई दोस्तों के 5-5 माह की डेट मिलती है। वहीं पर मैं उसी एजेंसी में ऐसे लड़कों को भी जानता था जिनकी अपॉइंटमेंट डेट उनको उनके मतलब 5 माह 6 माह का टाइम भी मिला। 5-5 6-6 माह के बाद की अपॉइंटमेंट डेट मिली कि फ़लाँ तारीख को। मतलब अगर मेरे साथ कुछ लड़कों की बात करूं तो अपॉइंटमेंट डेट आई थी, लेकिन मेरी अगर 3 फरवरी को आई थी तो उनकी अपॉइंटमेंट डेट जो है वो 6 जून, 5 अप्रैल, 5 मई, इस तरह जून जुलाई में जाके उनकी 5-5 6-6 महीने की अपॉइंटमेंट भी आई। तो ये एक चीज़ थी, मेरी अपॉइंटमेंट डेट भी बहुत जल्दी आ गई। उसके बाद इशू हो गया कि जब मैं अपॉइंटमेंट 3 फरवरी की अपॉइंटमेंट हो गई, वीज़ा मतलब एम्बेसी में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स बजाते खुद अपने बाई हैंड सबमिट करने होते हैं, वो मैंने किए। तो मैं वहाँ पे वीज़ा प्रोसेस में अपने डॉक्यूमेंट एम्बेसी में सबमिट किए, पासपोर्ट अपनी फ़ाइल वगैरह बजाते खुद बाय हैंड जाके सबमिट करनी होती है, वो मैं करके आया। मैं वहाँ पे कुछ ऐसे लड़कों को भी जानता हूँ जो कि यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है रोमानिया में, कि जब उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स रोमानिया में अप्लाई किए, सबमिट किए रोमानिया एजेंसी में वीज़ा स्टैंप होने के लिए, तो वो सबमिट करके अपने घर भी नहीं पहुंचे थे तो उनको कॉल आ गई कि आपका वीज़ा लग गया है। ऐसे लड़कों को भी मैं जानता हूं। तो हम जब जिस दिन हमारी अपॉइंटमेंट थी, हम 6 लड़के थे। तो हमारी वो अपॉइंटमेंट हो गई। जब अपॉइंटमेंट हो गई, सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट हो गए, तो उस वक़्त
तो जिस दिन हमारे वो डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट किए तो वहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ी जो कि आज तक किसी को भी नहीं करना पड़ी थी, क्योंकि एजेंसी वाले ने बताया कि ये प्रॉब्लम आज तक किसी ने फेस नहीं की। क्योंकि वहाँ पर मैं कुछ ऐसे लड़कों को भी जानता हूँ जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए और अभी वो सबमिट करके दूसरे दिन घर भी नहीं अपने पहुँचे थे कि उनको कॉल आ गई कि आपका वीज़ा स्टम्प हो गया। तो हम जिस दिन अपॉइंटमेंट के लिए गए, हम 6 लड़के थे। तो हमने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब सबमिट किए तो वो बाकी जो मेरे साथ 5 लड़के थे उनके वीज़े जो हैं वो तीसरे दिन 3 या 4 दिन के बाद स्टम्प हो के पासपोर्ट एजेंसी में आ गए, जहाँ से हमने मतलब वो सारा अपना जो जो पेपर वर्क है जहाँ से हमने जिस एजेंसी के थ्रू किया था। मेरा वीज़ा जो है वो स्टम्प नहीं हुआ 5 से 6 दिन में। मैं वेट करने लगा, 5 दिन गुजर गए, नहीं स्टम्प हुआ। 6 दिन गुजर गए, वीज़ा स्टम्प नहीं हुआ। मेरा वीज़ा 22 दिन के बाद स्टम्प हुआ। ये जो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ये एक मेन प्रॉब्लम थी। लेकिन जब तक वो वीज़ा स्टम्प नहीं हुआ तब तक वीज़ा रिजेक्शन की तलवार मेरे सर पर लटकती रही कि जो इतने दिन गुजर गए हैं, 22 दिन 24 दिन लग गए हैं, वीज़ा स्टम्प एम्बेसी नहीं कर रही। मेरे साथ वालों का वीज़ा 3 या 4 या 5 दिन के बाद स्टम्प हो के पासपोर्ट एजेंसी में पहुंच गया बाय डाक। तो मेरा वीज़ा 22-23 दिन स्टम्प नहीं हुआ। 22-23 दिन के बाद जाके मेरा वीज़ा स्टम्प हुआ तो मुझे कॉल आई, आपका वीज़ा भी स्टम्प हो गया है। तो भाई इस तरह का सर्किट है, यही सिस्टम है, टाइम लगता है। अगर किसी ने रोमानिया आना है तो अगर वो वर्क परमिट अप्लाई कर रहा है तो कम से कम 6 माह का टाइम अपने, जितने लोगों को मैं जानता हूँ जो पहले आ चुके हैं या पीछे से आ रहे हैं, इतनी जल्दी वीज़ा जितनी जल्दी मेरा लगा 4.5 पौने 5 माह में, मैंने अभी तक कोई लड़का नहीं सुना कि किसी ने बोला हो कि इतनी जल्दी मेरा वीज़ा लगा था। लेकिन हो सकता है जो ऐसा कोई लड़का, ऐसा कोई आदमी जिसको मैं ना जानता हूँ, उसका काम मुझसे भी जल्दी हुआ हो। लेकिन मेरे हिसाब से जितने लड़कों को मैंने देखा है, मेरी बात हुई है, जितने लोगों से मैं मिला हूँ, उनके बकौल इतनी जल्दी आज तक किसी का काम नहीं हुआ। तो जिस भी आदमी ने रोमानिया का वर्क परमिट अप्लाई करना है, कम से कम 6 माह अपने ज़हन में रख के मतलब अप्लाई करें तो काम इंशाल्लाह हो जाता है। दिन आगे पीछे हो जाए, इंसान का नसीब है, जितना नसीब जल्दी, वो पंजाबी में मिसाल है ना कि दाना पानी की गल है, जिस दिन दाना पानी उठ गया जितों का नसीब तुहाडे च होया जल्दी पहुँच जाओगे। तो जो मेरा भाई रोमानिया में आना चाहता है वर्क परमिट पे, जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू या जिस भी एजेंसी के थ्रू काम करवाना चाहता है कोई भाई मेरा, तो ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल दिमाग ठंडा रख के कम से कम 6 माह का जो टाइम है वो अपने ज़हन में रख के तो वर्क परमिट अप्लाई करें। ये जल्दी का काम नहीं है। मेरा भी अगर बात करें तो 4.5-5 माह मुझे भी लग गए, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से यहाँ पे आके मैंने जो चीज़ें देखी हैं, जो लड़कों की बातें सुनी हैं, जो आए हैं, जो पीछे से आ रहे हैं, सब के साथ मेरा राब्ता है। जो उस एजेंसी के थ्रू आ रहे हैं या जो यहाँ पे मेरे से पहले आ चुके हैं, मेरा सब लड़कों से राब्ता है। तो उनके बकौल जब जितनी जल्दी 4.5 माह में मैं आया हूँ अभी तक, इतनी जल्दी जितने लोगों को मैं जानता, यही इन्फॉर्मेशन थी उस भाई के कमेंट से। आज सोचा वीडियो बना के दोस्तों को, भाइयों को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कितना टाइम लगता है। तो भाई जिसने भी रोमानिया का वर्क परमिट अप्लाई करना है, करने का सोच रहा है, किया हुआ है, अगर वो जल्दी करने की कोशिश करेगा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एजेंसियों के हाथ में नहीं है। वर्क परमिट यहाँ से अप्रूवल निकलते निकलते भी कम से कम 3 माह लग जाते हैं। उससे पहले अगर किसी का हो जाए तो वो उसका नसीब। लेकिन अगर अप्रूवल वर्क परमिट यहाँ से जो इमिग्रेशन अथॉरिटी है वहाँ से अप्रूवल निकलते निकलते भी 6 माह लग जाते हैं। तो यही बताने का मकसद था कि अगर किसी भाई ने रोमानिया का वर्क परमिट अप्लाई करना है तो कम से कम 6 माह का टाइम अपने ज़हन में रख के अप्लाई करें। काम हो जाता है इंशाल्लाह। टाइम आगे पीछे हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, काम हो जाता है। तो आज का वीडियो यही था, बस यही बताना था कि जो भी भाई रोमानिया का वर्क परमिट अप्लाई करे
कम से कम 6 माह का टाइम अपने ज़हन में रख के दिमाग ठंडा करके काम हो जाता है। आगे पीछे दिन आगे पीछे हो जाते हैं। कम से कम 6 माह का टाइम है, 7 माह भी लग सकते हैं, 8 माह भी लग सकते हैं। मैं कुछ ऐसे लड़कों को भी जानता हूँ जिनको साल साल, मेरे साथ 2 लड़के यहाँ पे रह रहे हैं जो कि हम इकट्ठे आए थे, उनके वर्क परमिट पे 10-10 माह लगे हैं। पूरे 10-10 महीने के बाद वो यहाँ पे जिस दिन उन्होंने मतलब अप्लाई किया, वह उस डेट से लेकर यहाँ पहुँचने तक उनको 10 से 11 महीने लगे। तो कुछ ऐसे लड़कों को भी जानता हूँ जिनको साल साल हो गया। मतलब जिन लड़कों को देख के मैंने अप्लाई किया था उनका अभी तक वर्क परमिट भी पाकिस्तान नहीं गया। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जिन लड़कों को देख के मैंने अप्लाई किया था उन लड़कों का अभी तक वर्क परमिट पाकिस्तान नहीं गया। ये चीज़ है। तो यहाँ पे बात पता चलती है नसीब की, क्योंकि उन लड़कों ने मुझसे 1-2 माह पहले अप्लाई किया हुआ था वर्क परमिट, उनका अभी तक पाकिस्तान वर्क परमिट नहीं पहुँचा। तो उनके बाद उनको देख के उस एजेंसी के थ्रू मैंने अप्लाई किया। तो यहाँ पे आप नसीब देख लें, उनका अभी तक परमिट पाकिस्तान भी नहीं गया, लेकिन मेरा परमिट जा के लग के वीज़ा, मैं इस वक्त रोमानिया में बैठे हुए भी मुझे 2-2.5 माह हो गए। तो यही चीज़ है, नसीब है इंसान का। सबसे पहले इंसान का नसीब है। तो उसके बाद इंसान का नसीब के बाद आपका दाना पानी, जिस दिन आपका दाना पानी जिस जगह पे लिखा जाएगा, आपने किसी न किसी बहाने से वहाँ पहुँच जाना है। तो आज का वीडियो यही था, बस थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नई इन्फॉर्मेशन लेकर। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।